नारायण 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 नारायण। कृष्णापरं गुरुसत्यमहं नमामि। हरि ओम परमात्मे नमः। श्री गंगे भगवद गीता में ये सबसे सार बात बताई है कि मैं आपका हूँ। भगवान ने पूरी गीता सुना करके पूछा, कहते देख सुखम पाठ तेजसा, तो भैया अर्जुन तूने मेरी बात सुनी, एकाग्र चित्त से सुना क्या, मेरी बात की तरफ ध्यान दिया कि और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। ये दो प्रश्न किए भगवान ने। अर्जुन ने उत्तर दिया कि नष्ट होगा, मोह मेरा नष्ट हो गया और स्मृति लब्धा, मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई। परंतु भगवान के कहने का तात्पर्य दिखता है, तुमने एकाग्रता से गीता सुना भी नहीं और मोह नष्ट हुआ भी नहीं। इसका अर्थ होता है अगर एकाग्रता से गीता सुनी जाए तो उसका मोह नष्ट हो जाता है। अर्जुन कहता है मोह नष्ट हो गया, ऐसा नहीं कहा कि मैंने गीता सुन ली और गीता के सुनने से मोह नष्ट हो गया, ऐसा नहीं कहा। मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया ऐसी स्वीकृति से मालूम होता है कि एकाग्रता से गीता सुन ली। तो अर्जुन का भाव कुछ और मालूम देता है। मोह के नाश होने में मैंने एकाग्रता से गीता सुनी ये कारण नहीं, तो प्रसादात आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ। भगवान की कृपा से जो काम होता है वो अपने उद्योग से नहीं होता है। कितना उद्योग करेगा ये, और उद्योग करेगा तो साथ अहंकार और रह जाएगा। तो मोह के नाश होने में अर्जुन कहते हैं कि तत्प्रसादात आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ मेरा। तो सज्जन भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है, तो वो कृपा कैसे प्राप्त होती है। तो भगवान ने क्या कहा, माम एकम शरणम ब्रज, तुम मेरी एक शरण हो जा। भगवान के चरणों का आश्रय लेना, उसके शरण हो जाना। इस होने में कोई उद्योग नहीं है, परिश्रम नहीं है, इसमें कोई कठिनता नहीं है। भगवान के होने में कुछ दुर्लभता नहीं है। भाई बहन आप ध्यान दें, किसी को हम अपना मान लेते हैं और किसी के प्रति अपने को हम सुपुर्द कर देते हैं, तो इसमें आप हम सदा स्वतंत्र, पराधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं। किसी के साथ में अपनापन करने के लिए हम कभी पराधीन नहीं, कभी हम निर्बल नहीं, कभी हम अयोग्य नहीं। करना चाहे चाहे न करना चाहे ये बात ही गलत है, परंतु हम किसी के साथ संबंध जोड़ना चाहे तो जोड़ नहीं सकते, ये बात नहीं। आप हम विचार कर देखें तो नए नए संबंध कई जोड़ लिए और कई नए संबंधों को तोड़ दिए। तो जोड़ने में तोड़ने में कोई कभी पराधीन नहीं। इसमें ये बड़ी विलक्षण बात है, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में तो और हम स्वाधीन है अधिक। क्या भगवान की तरफ से जीव का कभी भी त्याग नहीं हुआ। भगवान तो कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सदा से मेरा है। इस जीव लोक में जीव भूत है, जीव बना है। इन शरीरों में आकर के हम इन शरीरों वाले बने हैं। आज से 100 वर्ष पहले इन शरीरों इन कुटुंबियों के हम नहीं थे और 100 वर्ष के बाद भी ये अपने अपने इन शरीरों के हम नहीं रहेंगे, इन कुटुंबियों के नहीं रहेंगे। तो ये तो बीच में हम बने हैं। यहाँ का जो संबंध है वो बना हुआ संबंध है और प्रभु का संबंध है वो स्वतः सिद्ध है। भगवान को तो दूसरे हमने मान लिए और संसार को हमने अपना मान लिया। संसार के साथ संबंध हमने माना है और संबंध भगवान से दूरी हमने मानी है, केवल मानी हुई दूरी है। भगवान से कोई दूर हो नहीं सकता
किसी भी सामर्थ्य नहीं है भगवान से दूर हो जाए। क्यों कि भगवान सर्वव्यापक है। अगर मैं जहां हूं वहां भगवान नहीं है तो भगवान सब में है ये कह ही नहीं सकते। तो भगवान हमारे में है। हम बड़े जोर से ये कह सकते हैं कि भगवान की भी ताकत नहीं कि हमारे को छोड़कर अलग हो जाए। अगर भगवान हमारे से अलग हो जाए तो हम भगवान से अलग हो जाए तो भगवान और हम दो भगवान हो जाएंगे, फिर हम ही अलग स्वतंत्र हो जाएंगे। इस बात भगवान हमारे को छोड़ सकते नहीं, हम भगवान को छोड़ सकते नहीं। तो क्या कर सकते हैं? भूल जाते। अरे संसार के साथ हम रह सकते नहीं, संसार हमारे साथ रह सकता नहीं, किंतु उनको हम साथ मान लेते हैं। तो भगवान से दूरी मानी हुई है, भगवान संसार के साथ एकता मानी हुई है। ये मानी हुई एकता को मिटा दे तो स्वतः सिद्ध है वो हमारा संबंध आप साथ रह जाए। तो हमें तो अपना ये माना हुआ भाव है इसका त्याग करना। भगवान के हम थे हैं और रहेंगे, संसार के थे नहीं है नहीं है रहेंगे नहीं, केवल इस बात की स्वीकृति कर लेनी, स्वीकार कर लेना। अभी ये पद बोला मैं किसी अवस्था में रहूं आपका हूं। एक ध्यान देकर आप लोग बात सुने। अपनी साधना के बल पर हम प्रभु को प्राप्त करते हैं तो हमें प्रभु की प्राप्ति का पात्र बनना पड़ता है। अपने में योग्यता संपादन करनी पड़ती है, अपने को अधिकारी बनना पड़ता है, हमें प्रभु प्राप्ति की पात्रता प्राप्त करनी पड़ती है। परंतु अगर हम याद कर ले पहली की बात तो हम तो प्रभु के थे और है और रहेंगे। इस बात से अर्जुन ने कहा कि महाराज नष्टो मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा, स्मृति और लब्धा ये दो कोई बड़े सुंदर है। याद मिल गई, याद आ गई। स्मृति किसको कहते हैं? जो पहले से हो बीच में हम भूल जाते हैं और भूलने के बाद जो याद आती है उसको कहते हैं याद आ गई, स्मृति कहते हैं। तो बीच में भूल गए ये बात तो नहीं, अनादिकाल से हम अलग माने हुए हैं, परंतु हम भगवान के ये बात तो बिल्कुल स्मृति है, याद आ गई। हाँ 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 हम भगवान के हैं। जैसे कर्ण अपने को राधा का पुत्र मानता था, राधा दासी थी, उस राधा का पुत्र अपने को मानता था। राधा के पति थे अधिरथ, उसमें अपने को पुत्र मानता था। परंतु जब ये बात सूर्य भगवान के द्वारा कुंती के द्वारा मालूम हो गई उसके बाद वो अपने आप को माता कुंती का पुत्र ही मानता है और सूर्य भगवान का पुत्र अपने को मानता है। पहले भी सूर्य का इष्ट था, उसके सूर्य भगवान को अपना इष्ट देव मानता था, परंतु मालूम हुआ तो मैं तो साक्षात सूर्य का पुत्र हूं। ऐसे ही आप लोग हम लोग भगवान को इष्ट मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, बड़ा अच्छा। परंतु ये बात भूल गए हम हैं ही भगवान के। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कह रहे मेरे पैदा किए हुए हैं। नवैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये अनादिकाल से मेरा ही अंश है, तो हम तो भगवान के हैं। वेद भगवान कहते अमृत के पुत्रा, ये सब के सब अमृत भगवान है, अमर उसके पुत्र है, हम सब के सब तो भगवान के हम हैं, इसको हम भूल गए। यहाँ आकर के यहाँ के बन गए, यहाँ के कुटुंबियों के बन गए, कुटुंब हमारा, हम कुटुंब के, घर हमारा है, घर हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, ऐसे इनमें अपनापन कर लिया। अरे हमारे ये नहीं है, ये तो थोड़ा दिन से मिला है, थोड़ा दिन रहने वाला है, सब बिखरने वाला है। कुटुंबियों के हम नहीं, हमारे ये नहीं है। कर्ण जैसे अपने को राधा का पुत्र मानता था, नाम भी राधे कहा जाता था कर्ण का, और वो राधा की सेवा भी करता था, क्योंकि राधा की गोदी में पड़ा है, उसको ये मानता रहा है माँ। और राधा भी बड़े प्यार से हृदय लगा दुलार करके उसको बड़ा किया है। वो राधा मैया का
प्रेम है, स्नेह है, और कर्ण भी उसी राजा की सेवा करता है हृदय से। सेवा करता हुआ भी, मानता हुआ भी ये मानने लग गया कि मैं वास्तव में उनकी माता का पुत्र हूँ, ये माता मेरी पालतू माता है। ऐसे हमारे यहाँ का संबंध जितना है वो पालतू संबंध है, ये वास्तव में हमारे संबंध नहीं है, हम उस प्रभु के हैं। इस साधना में एक बहुत विलक्षण बात है, इसमें हमारी योग्यता इसमें काम नहीं देती। योग्यता और अयोग्यता को लेकर हमारा संबंध नहीं। साधन करके हम प्रभु की प्राप्ति करते हैं, उसमें हम अधिकारी बनते हैं, योग्य बनते हैं, सुपात्र बनते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। और इसमें तो हम प्रभु के हैं, योग्य हैं तो प्रभु के, अयोग्य है तो प्रभु के, अधिकारी हैं तो प्रभु के, अनधिकारी है तो प्रभु के। कैसी हालत में किसी अवस्था में हम हैं तो हम हैं तो प्रभु के, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। और ये बात सच्ची है, तू भगवान कह रहे हो भगवान सा, थोड़ा सा ध्यान दे, प्रभु के साथ हम संबंध अपना जोड़ते हैं, भूले हुए इसलिए जोड़े है ही परंतु जोड़ते हैं। तो हम जोड़ते हैं क्योंकि हम भूले हुए हैं, परंतु भगवान संबंध जोड़ते नहीं है कि वो भूले नहीं है। भगवान की दृष्टि से तो हम भगवान के हैं ही, और जब भगवान की हम हैं, भगवान ने हमारे को स्वीकार कर लिया हम भगवान के हैं, तो हमारा न मानना कहाँ तक चलेगा, कैसे चलेगा। भगवान ने स्वतंत्रता दी है साधन के लिए, इसको विपरीत दिशा में लाकर हम मान लेते हैं कि हम भगवान के नहीं है, संसार के हैं। ध्यान देना ये मार्मिक बात है, भगवान के हम होते हुए भी भगवान को भूलते कब है कि जो हमारा नहीं है उसको हम अपना मान लेते हैं, तब भगवान भूल जाते हैं। बच्चे का स्नेह माँ के प्रति होता है, परंतु वो खिलौना लेकर के खेलने में भूल जाता है माँ को, तो खिलौना को अपना मानने लगता है, मित्र को अपना मानने लगता है, और बड़ा होकर के ब्याह कर लेता है, स्त्री बच्चों का घर का अपने आप को मालिक मान लेता है। तो जहाँ अपने को मालिक माना तो माँ को भूला। तो हमारी गलती ये होती है कि यहाँ जो वस्तुएं मिली है नहीं, तो मिली हुई को हम अपनी मान लेते हैं, तब प्रभु को भूल जाते हैं। अरे मिली हुई सज्जन रहेगी नहीं, मिली है तो बिछड़ेगी। कोई भी भाई कोई भी बहन ऐसा विचार नहीं रख सकते कि भाई हमारे को जो मिली सदा हमारी थी और सदा हमारी रहेगी। कैसे रहेगी, तो मिली हुई है, अरे मिली हुई तो बिछड़ेगी भाई। पहले हमारे ये शरीर और कुटुंब और संबंधी ये नहीं थे, तो फिर हमारे कैसे रहेंगे। परंतु इनको हमारा मानने से जो वास्तव में हमारे प्रभु है उनको भूल जाते। जब कभी ये किसी बात का मालिक बनता है तो अपने मालिक को भूल जाता है। ये कायदा, इस बात को भगवान कहते हैं तो मेरा ही अंश, सनातना सनात सदा से मेरा, जीव भूता जीव लोक में जीव हो गया, जीव बन गया, ये बन गया है, बनावटी रूप है हमारा, यहाँ संबंध है बनावटी, और प्रभु के हम हैं, हमारे प्रभु है। और एक विलक्षण बात है कि हम प्रभु के हैं, हमारे प्रभु है, वे प्रभु हमारे में है। ध्यान देना, सर्वस्व च हम हृदय निवेशता, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं। तो ईश्वर सर्वभूतानाम लिखा है, प्राणीनाथ जो सर्वस्व हम हृदय निवेशता, तो सबके हृदय में भगवान अच्छी तरह से प्रविष्ट है। तो सब में है तो क्या हमारे में नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। तो प्रभु हमारे हैं, हमारे में है, तो सब में होने से हमारे हैं, हमारे में है, और सबके होने से हमारे हैं, और सब समय में होने से अभी हमारे हैं। सब समय में प्रभु रहते हैं, ऐसा नहीं किसी समय रहते और किसी समय न रहते हो। तो सब समय में हमारे में है, तो अभी हमारे में है, और सब जगह तो यहाँ हमारे में है, और सब में है प्राणियों तो हमारे में है, और सबके हैं तो हमारे हैं, और सब संसार प्रभु का है तो हम प्रभु के हैं ही।
ये नित्य सिद्ध बात है। और नित्य सिद्ध बात को मान लेने पर योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। योग्यता से अधिकार मिलता है जहाँ हमारी नित्य सिद्ध कोई बात नहीं होती। वहाँ जहाँ नित्य सिद्ध संबंध है वहाँ योग्यता कारण नहीं होता। कई बार ये बात कही है कि बहुत अच्छी योग्यता वाला किसी राजा महाराजा के किसी करोड़पति अर्धपति के नौकर हो जाता है तो योग्यता के अनुसार वो अधिकार पाता है, वो वृत्ति पाता है, मासिक पाता है योग्यता के अनुसार। परंतु लड़का होता है उसकी योग्यता नहीं देखी जाती। 10,000 महीना पाने वाला अच्छा योग्य है मुनीम, 10,000 महीने के महीने पाता है। और लड़का अगर है ऐसा है कि वो जाकर कोई नौकरी करते 100 रुपया महीना भी कोई नहीं देगा, ऐसा अयोग्य है। परंतु मालिक की पूंजी का मालिक वो बनेगा अयोग्य होने वाला। 10,000 पाने वाला 10,000 पा सकता है परंतु सबका पूंजी का मालिक नहीं बन सकता। तो हम अगर योग्यता से प्रभु की प्राप्ति करते हैं तो हमारी योग्यता के अनुसार ही वहां हमारा अधिकार मिलेगा। तो हम प्रभु के हैं ये बात सच्ची है। सच्ची होकर के प्रभु के हम अपने को मान लेते हम तो है ही प्रभु के, मान ले क्या भूल मिटा ले। तो स्मृति लब्धा का अर्थ क्या हुआ? भूल मिटा ले। अर्जुन कहता है कि महाराज मोह नष्ट हो गया। मोह क्या? भूल। भूल क्या? जो संसार को अपना माना, शरीर को अपना माना, प्रभु को अपना माना नहीं, ये भूल थी। और मोह नष्ट हो गया, स्मृति याद आई तो हम प्रभु के, प्रभु हमारे हैं और हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। अब हम योग्य है अयोग्य है बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, परंतु याद इतने रखना है कि हम प्रभु के हैं, ये भूले नहीं। इसलिए ध्यान देने की बात है, भूले नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है प्रभु के हैं, प्रभु के हैं, प्रभु के ऐसे माना जाता है। भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं ऐसे याद रखें, ये अर्थ नहीं है। जैसे आप अपने माँ बाप के होते हैं तो क्या बालक माँ का नाम करता है और कहता है कि मैं माँ का हूँ, माँ का हूँ, माँ का हूँ, एक माँ नहीं होती उम्र भर में, परंतु भीतर भाव पड़ा है कि मेरी माँ है, मैं माँ का हूँ। स्वाभाविक ऐसे ही भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं। इसको अर्जुन ने स्मृति में लगा, स्मृति का स्मृति। स्मृति क्या? हम भगवान ही बोले हैं, ये रहेंगे ही। तो वो क्या है? भूल हुई, अपने को प्रभु का नहीं माना, ये भूल हुई। तो मोह में तो हो गया अर्थ तो भूल मिट गई। और भूल मिटते ही ऐसे परिस्थिति हुई जो है पहले से ही, इसमें स्मृति लगता। एक बात और अर्जुन ने कही, तत्प्रसादात, आपकी कृपा से। तो वो कृपा क्या है? वो भगवान का जो स्नेह है ना, उस स्नेह, वो कृपा रूपी स्नेह क्या है? भगवान को कहते हैं तुमने एकाग्रता से गीता सुना दी नहीं, मानो गीता के सुनने से मोह नष्ट हो जाता है और ये स्मृति प्राप्त हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, असली वास्तविकता का पता लग जाता है। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरे गीता सुनने से पता लगा, ये बात नहीं, ये सब कृपा प्रसाद आपकी कृपा से। कृपा से जो बात मिलती है सज्जनों, वो मुझको मिलती है। कृपा होती है ना, कृपा वो अपनी तरफ से करते हैं भगवान। इस कृपा की पहचान क्या? हम और आप मिल करके जो अभी भगवत चर्चा करते हैं, ये भगवान की कृपा की पहचान है। कृपा है। बड़े बड़े आयोजन पैसों के बल पर किए जा सकते हैं, योग्यता के बल पर अधिकार बड़े बड़े मिल सकते हैं, परंतु शुद्ध हृदय से सरलता से भगवान की बात करें, इसमें केवल भगवान की कृपा। इनमें पैसे आदि कोई बल नहीं है और बलों से हम कर नहीं सकते, कृपा से होता है। तो ये कृपा एक बड़ा विलक्षण एक संबंध है। कैसे बताऊं, पता नहीं लगता, पूरा कहना आता नहीं मेरे को, परंतु ये बात बड़ी विलक्षण है। भगवान का जो प्रेम है, स्नेह है, वो वात्सल्य है, अत्यधिक स्नेह है जीव पर।
सब मम प्रिय मम से उपजाए, मेरे पैदा हुए मेरे को प्यारे लगते हैं। ये प्यार भगवान की तरफ से भगवान की उम्रता है, हमारी योग्यता को लेकर के नहीं। सभी मम प्रिय है तो सभी भगवान के दास हैं क्या? क्या भगवान के सन्मुख हैं सभी? क्या भगवान को मानने वाले हैं? क्या सबके से भजन करने वाले हैं? नहीं कह सकते, परंतु सब मम प्रिय। और जीव लोग है, जीव भूत जीव बना हुआ वो मेरा अंश है साक्षात। वे जीव भगवान को जाने न जाने, माने न माने, स्वीकार करे न करे, इसकी कोई परवाह नहीं। भगवान कहते हैं कि मम एव अंश मेरा ये बिल्कुल। तो ये जो भगवान ने अपनी तरफ से जीव का कभी त्याग नहीं किया, अपना मानते नहीं है, जानते हैं। हम तो मानते भी नहीं, जानते कहाँ। हम तो प्रभु केवल मानते, ऐसी बात नहीं है। भगवान को जानते कि हम भगवान के हैं, भगवान को जानते हुए इस वास्ते कृपा है वो अपनापन से कृपा है। अपनापन से कृपा होती है, वो योग्यता के अनुसार नहीं होती। गऊ होती है ना, गऊ का चारा है, उस चारे में गोमूत्र अथवा गोबर की गंध हो जाएगी तो गाय खाएगी। गोबर की गंध होगी, गोमूत्र की गंध होगी, ऐसा चारा को गऊ चरती नहीं। बात ठीक है, और मलमूत्र पड़ जाते रहते। परंतु आपने देखा होगा जब बछड़ा जन्मता है तो बछड़े के ऊपर मल लगा रहता है, उसमें गाय चाट लेती, मुंह से काट कर साफ कर देती। तो क्या गोमूत्र लग गया किसी घास के थोड़ा सा तो वो कैसे खराब हो गया, और उसी मल में भरा हुआ वो बछड़ा है, उसको चाट कर साफ कर देती जीभ, और चाट कर साफ करती है। इतना ही नहीं, उस साफ करने में गौ माता को आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। इसकी परीक्षा करना हो तो बछड़े को पानी से धोकर साफ कर दो और गौ का गाय रखो, उस बयान में गाय का दूध कम होगा। गाय प्रसन्न नहीं होती और उसको चाट करके प्रसन्न होती है। और गौ में रखने वाले इस बात को जानते हैं। मैंने भी देखा, गाय इतने प्रेम से स्नेह से चाटती है, उसको ये पता नहीं है कि बछड़े के कहीं मेरी जीभ कड़ी लगती, ये याद नहीं। गौ की जीभ बहुत कड़ी होती, हरे की जीभ बहुत नरम होती है, पर गौ की जीभ नरम नहीं होती, करड़ी होती। ऐसे चाटती है, बहुत कठोर होती। किसी को चाटा हो तो याद होगा, हमें पता है इस बात की। अब कोमल होता है बछड़ा, तो उसको चाटते हुए खून आ जाता है बच्चे, तो बच्चे से खून आ जाए इस गौ का ध्यान नहीं। गौ को तो प्यारा लगता है चाट। पशु का जो स्वभाव है, ज्यादा स्नेह उमड़ता है तो चाटने लगता। इस वास्ते भगवान जब प्रकट होते हैं विष्णु रूप से, वो क्रोध रूप में रहा, सब देवता डर गए। देवता डर क्या गए? लक्ष्मी भी डर गई। साक्षात अर्धांगिनी महालक्ष्मी, वो लक्ष्मी भी डर गई। और जितने देवता आते हैं भागवत स्तुति कर रहे होते, एक श्लोक में रवान होते हैं। 2-4 श्लोक में ठहर नहीं सकते सामने। हाँ, जागरूकवान मुख है, बड़ा वो दीप्त नेत्र, जोर से जल रहे हो। तो ये सामने किसकी ताकत है ठहर सके? लक्ष्मी जी डर गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं क्रोध शांत करो। ठाकुर क्रोध था हिरण्यकशिपु पर, उसको तो मार दिया, अब क्रोध शांत करो। क्रोध जाए सामने। लक्ष्मी ने कहा मैं तो डर गई, मैं नहीं जाता, अगर वो कभी देखा नहीं, ऐसे भयभीत हो गई। प्रहलाद बुलाया, प्रहलाद वो भी बैठ गया, और वे नख बड़े बड़े नख महाराज को चीर दिया, राक्षस को चीर दिया। कितना कठोर था वो, उसको चीर दिया। ऐसे नख जो हाथों में ऐसे ले लिया प्रहलाद को, फिर एक हाथ ऐसे ऊपर रख दिया, और वो भयानक नख महाराज खून में लथपथ। राक्षस की आंतों को लेकर गले में डाला, खून चपड़ार इसलिए का चोरी रूप गया, और दिल्ली चाटने लगी, प्रहलाद में चाटने लगे। ये राक्षस ये स्नेह, ये प्रिय, और कहा है ये तुम लोग, अरे कहाँ तेरा ये कोमल शरीर, अरे कैसे आया?
कहाँ तेरी एक छोटी सुकुमार अवस्था और एक आदिशा ऐसी दारुण यातना महान भयंकर राक्षस के द्वारा दी हुई त्रास बड़ी कठोर ऐसे मेरे तेरे को देख छोटा सा शरीर कोमल शरीर और महान क्रूर राक्षस के द्वारा दी हुई कठोर यातना वो तेने सहा मेरे आने में देरी हुई क्षंतव्य मन मिले समय लंबा आने में देरी हुई बेटा क्षमा करना क्या यही हुई माफ करना तो क्या भगवान की गलती होती है हमारे गलती नहीं होती फिर भी कहते हैं कि तुम माफ करना अत्यंत बात करी है भगवान वो तो स्नेह है और सज्जनों प्रहलाद जी के ऊपर स्नेह है और जीवों पर नहीं है ये कभी भूल के भी नहीं ना करे समान सर्वभूतेषु न में क्लेशोऽस्ति न प्रिय सब कहते हैं भगवान कि मेरे ना कोई द्वेष का विषय है ना कोई प्रीति का विषय है सर्वभूत हम समा संपूर्ण प्राणियों पर मेरी समान कृपा समान रीति से स्नेह है सब पर अब ये भजन विद्यमान भक्तिया भक्ति से मेरा भजन करते हैं मई थे ये मेरे में आ जाते मैं उनमें रहता हूँ तो ये जो विशेष विषमता कर दी विशेषता कर दी ये भजंती तो भक्तिया भक्ति से भजन करने वालों की विषमता की हुई है मेरी नहीं है अपने कर्म से भगवान का वैसे ही स्नेह है बहुत अत्यधिक स्नेह कि वो स्नेह में जब चाटने लगते हैं तो गऊ है बदले को चाटते और चाटने से गऊ का दूध बढ़ता है और बछड़े का भी महाराज शरीर बढ़ता है बछड़ा भी पुष्ट हो जाता है गऊ के चाटने से बछड़े की गाय मर जाए माँ मर जाए दूसरी गऊ का दूध उसको पिला के बड़ा कर लो घी तो जाएगा और ठीक देखने वाले अगर देखने लगे तो मालूम देगा कि गऊ एक बछड़े की माँ नहीं उनके और इतनी प्रसन्नता नहीं उतना शरीर नहीं होता पुष्ट जितना माँ की मुंगा से चाटने से उनकी पुष्टि आती तो स्नेह से जो पुष्टि आती है वो दूध से नहीं आती दूध से शरीर पलता है परंतु शरीर में भी पुष्टि प्यार से आती है तो सभी लोग उस भगवान के संग हो जाओ भगवान का स्नेह बड़ा प्यार से सब पर है सब अपने हैं और सब अच्छे लगते हैं बड़े प्यारे लगते हैं परंतु विशेष प्यार हमारे को मिलेगा तब कि जब हम उनके सन्मुख हो जाए हम सन्मुख न हो तो भी कल मैंने बात बताई थी कि माता की दया हो जाए कृपा कर दे तो सब बालकों को जल्दी दे सकती है और नहीं मार सकती सबको नहीं लगा सकती वो अपने बालक के लगाती ऐसे हम लोगों के सामने जो तरह तरह की विपद आती है वो भगवान की प्यार भरी शपथ होती स्नेह भरी होती है भगवान की तो हमारे प्रतिकूल अनुकूल दोनों परिस्थितियों में भगवान की कृपा कम नहीं रहती है विचार कर देखा जाए तो प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की विशेष कृपा होती है बालक की उद्दंडता उच्छृंखलता माँ सह नहीं सकती इस वास्ते बड़े प्यार और हित भरे हाथ से मार दिए ऐसे प्रभु हमारे जो मन के प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं वो बड़े प्यार से हित भरे हाथ से भेजते हैं वो स्वयं भगवान निर्माण करते हैं इस वास्ते संतों ने भगवान की विशेष कृपा का अनुभव किया है हरिभद्र सावत सिंधु में आता है कि जब हमारी परिस्थिति बदलती है चाहे वो सुख रूप से आवे चाहे दुख रूप से एक नई घटना आती है नई घटना आने पर भगवान की विशेष याद आती है फिर भगवान ने ऐसा परिवर्तन किया है तो मेरे ऊपर दृष्टि विशेष ना अगर विशेष परिवर्तन करते हैं तो ध्यान विशेष गया है प्रभु का तो मेरी तरफ भगवान की विशेष दृष्टि आई है ऐसे समझ करके उस समय में गदगद हो जाते हैं जहाँ घटना चक्र बदलता है चाहे सुख रूप से बदले चाहे दुख रूप से बदले अनुकूल रूप से बदले प्रतिकूल रूप से बदले उस बदलने में भगवान की विशेष कृपा का भक्त अनुभव करता है विशेष अनुकूलता का अनुभव करता है और हर हालत में भगवान संभालते रहते हैं बड़े प्यार से संभालते रहते हैं गाँव के प्रसंग में वहाँ राज पंचायत में गाँव ने प्रश्न पूछे है कि बजने वालों को भजते हैं न बजने वालों को भजते हैं ऐसे ढंग से प्रश्न पूछा तो वहाँ भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है
मैं भजता नहीं हूँ, भजन नहीं करता हूँ, ऐसी बात नहीं। भजन करने वालों का भजन करता हूँ, परंतु मेरे को परोक्ष नवा प्रिय, मेरे को परोक्ष प्यारा लगता है। भगवान भक्त के साथ में स्नेह का प्रेम का बर्ताव करते हैं, परंतु वो अपने को तोड़े नहीं आने देते, वो छिपे छिपे रहते हैं, जिससे भक्त जान नहीं सकता। जो जो उसकी योग्यता बढ़ती है अथवा भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि जाती है, तो उस कृपा को देखता है। इसमें भगवान की कितनी विलक्षण कृपा है। सत्यानुकंपा सुसमुख मानो भंजा नहीं बात कृपा, भगवान की कृपा की तरफ वो देखता रहता है। तो प्रत्येक घटना में भगवान की कृपा को देखता है। भगत तलमला उठता है कि मेरे सामने कैसा ये सीन लग गया, कैसी परिस्थिति लग गई मेरे सामने, तो उस परिस्थिति में भगवान की कृपा भरी रहेगी, तो उसमें खोजना चाहिए भगवान की कृपा है। अब ऐसे महाराज विरुद्ध परिस्थिति आई, परिस्थिति भेजी भगवान ने, तो अब बचाएगा कौन? बचाएंगे भगवान। अभिमन्यु मारा गया, 6 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मार दिया। जयद्रथ ने वध किया। अर्जुन ने जयद्रथ वध करने के लिए प्रतिज्ञा कर दी, कल शाम को सूर्य अस्त से पहले नमा को अग्नि प्रयोग कर दिया, प्रतिज्ञा कर दी। भगवान ने कहा ये प्रयोग कैसे कर दी? कृष्ण बल पर आगे बढ़ गए, तो सलाई नहीं दी कि तो कर दी, तो कैसे मारे? अब कैसे मारेगा ऐसा कह रहे, तो भगवान की तो चिंता लगी, अर्जुन की चिंता नहीं है। तो कृष्ण महाभारत बड़ा पहले जैसा है, अर्जुन को नींद आ गई, रात्रि में अर्जुन को नींद आ गई, भगवान को नींद नहीं आई। अगले साल की तारीख को बुलाया, क्या बात है, कल हमारा ये रथ है ना, सजा कर रखना साथ में, शस्त्र से सजा करके खूब तैयार करके मेरे साथ में रखना। अर्जुन का रथ मैं चला, उसके पीछे पीछे रखना साथ में, कारण शायद अर्जुन से न मरे तो मेरे युद्ध करना पड़े, इस वास्ते साथ में रहना। बड़े आश्चर्य की बात, भगवान को तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे कर आप एक सेना के सामने आप रहे दिया, एक थोड़ी दुर्योधन की सेना थी, ये कहते हैं युद्ध करना पड़े, क्या पता है ऐसे सजा दिया, बहुत ठीक ऐसा ही हुआ। यार सब अस्त्र शस्त्रों से सजा सजा करके वो साथ में रखा, ये हो गया। अब इधर तो भगवान कह रहे, उधर अर्जुन को सुपना आता, अर्जुन को सुपना आया, उसमें कहते हैं क्या करेगा, तो कैसे मारेगा? प्रतिज्ञा जल्दी करे, हाँ महाराज तो कल मेरे साथ चलो। कहाँ चलेंगे? भगवान शंकर के पास चलो। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों के अस्त्र होते हैं। विष्णु भगवान का भी वैष्णव अस्त्र होता है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र होता है, और भगवान शंकर का भी 550 है। तो अर्जुन को 550 मिला था। ये इंद्रकील पर्वत पर जब गए तपस्या करने को, तो वहां भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, तो किरात के रूप से हुए, बेचारे किरातार्जुनी, तो किरात रूप से प्रकट हुए हैं। वहां पर बहुत कुछ हुआ गया, सब कुछ हुआ, परंतु वहां से वरदान मिला, और उसको 550 मिला। वेद व्यास जी महाराज की सलाह से गए थे, तो 550 है, उसका ऐसा प्रभाव है कि ये बिना चलाए विजय कर देता। भगवान का जो वैष्णव है नारायण अस्त्र, उस नारायण अस्त्र की तो ये विलक्षणता है कि वो छोड़ दिया जाए तो उसके शरण हो जाओ, बस शरण हुआ है, बस फिर वो चला जा रही है, ऊपर कुछ असर नहीं है। इसका प्रतिकार है तो ब्रह्मास्त्र है, इसका प्रतिकार है ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र को लाया जाए और फिर दोनों को उपसंहार कर लिया जाए, तो ब्रह्मास्त्र का बल नहीं चलता। और उनको 550 ऐसा विलक्षण अस्त्र है कि चाहे शरण हो जाओ, चाहे कुछ भी करो, वो तो खत्म कर ही देगा भगवान शंकर दास। इस बात से कहा चलाना नहीं, ये पड़ा तुम्हारी विजय कर देगा, अपने पास रहते रहते विजय कर देगा। तो भगवान अर्जुन को ले जाते हैं सुपने में कैलाश पर्वत पर, भगवान शंकर से मिलाते हैं और कहते हैं महाराज आप उस अस्त्र को याद करा दीजिए, वो मंत्र भूल नहीं जाएगा, ये याद रहे। अब देखिए प्रतिज्ञा अर्जुन की और चिंता भगवान की, क्यों? माम एकम शरणम ब्रज, और अर्जुन ने कह दिया कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत्संदेह करिष्ये भद्रम, तो आप जो कहोगे तो करूंगा।
अब आप कहोगे सोई करूंगा तो अपने चिंता मिट गई। अब चिंता कौन करे? जो जाके शरणों दियो ताके ताकि लाज, उड़ते जल मछली चले कहो जात गजराज। जिसका आश्रय ले लेता है उस शरण के ऊपर चिंता आ जाती। छोटी सी मछली जल में रहती है, जल की धारा गिरती है, उस धारा में चढ़ जाएगी छोटी सी, क्या उसमें बल अधिक है? तो शरण जल के है तो दो में खुली दे रहती है, प्रवाह के सामने चले, प्रवाह दूर धारा के सामने चल जाए। और दो हो जाए गजराज, गजराज हाथी बड़ा मतवाला, वो नदी में जाता है, बाढ़ आ जाए मैं काम नहीं देता वहां शरणाई काम देती। मछली को बढ़ा दे वो कहाँ जाएगी? शरण जल गई, शरण जल कहाँ जाएगी? इस बात से उसके लिए खुला कर रखा है तो प्रभु के चरणों की शरण हो जाए, उसलिए आश्रित हो जाए। ऐसे शरण होने पर भगवान उसके लिए खुल रहे। याद रखो, मछली जल से अलग होती मर जाती है, भगवान का उपयोग सह नहीं सकती। ऐसे भगवान की स्मृति होने पर भक्ति व्याकुल हो जाए। नारद भगवत सूत्र में लिखा है, तदर पिता खिलाचारिता तद विस्मरण परमन व्याकुल थे। भगवान के लिए सबको अर्पण कर दिया अपने आप को, भगवान की विस्मृति में व्याकुल हो जाता है। तद विस्मरण में परमन व्याकुलता, महान व्याकुलता हो जाती है। तो भगवान को भूल नहीं सकता, भगवान का मैं हूँ भूल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि जब करके याद करे, जब मीठे गुरु लगता है। बच्चा है वो माँ को याद नहीं करता, मारा नहीं करता, परंतु माँ नाम प्यारा बोल लगता है। माँ माँ ऐसा प्यारा बोल लगता, नाम में बड़ा आनंद आता है। खेल के लिए माँ माँ करता है, आंख दे माँ करता है, भूख लगे तो माँ, बच्चे को भूख लगे तो माँ और माँ को याद करे, प्यास लगे तो माँ को याद करे, कौआ आ जाए कुत्ता आ जाए तो माँ को याद करे, कांटा लग जाए तो माँ को याद करे। हर हालत में माँ को याद करता है। परंतु यहाँ माँ को याद करने की विधि नहीं है। कभी ऐसा बैठना, ऐसा आसन लगाना, ऐसे माला लगाना, इस तरह जप करना, ये कोई विधि होता है। विधि से जो होता है काम वो एक और तरह का होता है और स्नेह का होता है वो और होता है। इस बार जो दैवी भक्ति होती है वो बड़ी अच्छी है, परंतु प्रेमा भक्ति है जो अपनापन की है वो तो बात निराली है। अरे दोस्तों की बात है तो बुरी उधर कुछ देखते हम भगवान के, भगवान हमारे ऐसा मानो कैसे तुम हम कैसे ही है भगवान के हैं, जैसे हैं वैसे ही भगवान के हैं। कुछ करे न करे, खावे पिए सोए बैठे उसे जो कुछ काम धंधा करे न करे, हर हालत में हम भगवान के हैं, इसमें कोई संदेह कभी नहीं होता। स्वप्न में भी हम और के नहीं है और हमारा नहीं है, हम भगवान के, भगवान हमारे, ये भाव उसका अखंड रहेगा। तो ये एक बात बहुत विलक्षण है, अलौकिक है और बड़ी सुगम है, बड़ी नीचे रह जाती है। केवल भगवान का अपने को मानने का अर्थ ये नहीं है अब हो जाए, ऐसा नहीं है, पहले से ही भगवान के थे, परंतु स्मृति लगता है ना, स्मृति हो गई, भूल गए। किस बात को ले? संसार को अपना, अपने को संसार का मानने एकदम भूल गए। हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। ये प्रभु के साथ में जो अपनापन है इसको केवल याद कर लेना। याद करने मात्र से वो स्थिति है जो भी तो मिलेगी। देखो बनाने से तो स्थिति बनती है, परंतु बड़ी बनाई स्त्री है तो वो याद करने वो स्थिति बन जाती है कि वो तो है ही पहले से। प्रभु के तो हम है, हमारे प्रभु है ही, और प्रभु अपना मानते ही है और कहते भी है, सभी लोगों को ये कर्मों को जाए। इस बात से हम भगवान के हैं, इस बात को केवल स्वीकार कर लें। स्वीकार क्या कर ले? हम संसार के हैं ये बात नहीं, और संसार हमारा ये बात नहीं। संसार में हम आए हैं और यह हमारापन है केवल उपयोग करने के लिए, इनका उपयोग करने के लिए हमारी वस्तुएं है, इनकी सेवा करने के लिए हमारी व्यक्तियां हैं, इनके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करने के लिए हमारे हैं। जैसे वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, वो कहता है भाई ये गांव हमारे हल्के में है, ये मोहल्ला हमारे हल्के में है, ये सब हमारे हैं। हमारे का अर्थ उनका इलाज करना है, इसी तरह से ये अर्थ होता है। ये नहीं इन पर कब्जा कर ले, अधिकार जमा ले, इनको हथिया ले अपने, इनके लिए नहीं। ऐसे ही जो हमारे कहलाते हैं
उनकी सेवा करने के लिए उनके वो हमारे हैं, और वैष्णव कहलाते हैं उन वस्तुओं के द्वारा उनकी सेवा करें। वो सेवा करने का अधिकार मिला है, उनको हथिया लेना अपना मन ये अधिकार नहीं है। तो कोई भी आदमी साथ ले जा नहीं सका है, क्यों नहीं जा सका? तुम्हारे है नहीं है, कैसे ले जाओगे? और उपकार करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए सबको अधिकार दिया गया है। अरे क्या ऊपर बैठा आदमी है, आने वालों को जल पिला दे, ये अधिकार है। क्या ऊपर मकान पर, सामग्री पर उनका कोई अधिकार है? वो अधिकार है भाई आओ जो पिलाओ, वो आओ जो। ऐसे ही आपका अधिकार है, वो अपना मानने के लिए नहीं है, केवल अधिकार है इनका उपयोग करने के लिए। वो भगवत आज्ञा से हम उपकार करें, इनका काम करें, आवश्यकता के अनुसार जो हमारी योग्यता है, हमारे में सामर्थ्य, उसके अनुसार उसका उपयोग करें, इसके लिए हमारा है। और इनके अधिकार जमा लेना हमारे ये नहीं रहेगा। राज्य की भी एक नीति होती है, ये बड़े बड़े अधिकारियों को रखते हैं तो वहां से बदली कर देते, एक जगह रहने नहीं देते, क्योंकि ये परिचय कर लेगा तो गलती कर देते कहीं, तो उसको बदली कर देते हैं। ऐसे भगवान की बड़ी सावधानी है, जो शरीर दिया उसको बलि देनी, तो चलो बलो, ये कहीं मोह जाएगा, कहीं जरूरी करेगा तो बलो दे दे, चलो अब हटो यहाँ से। ये ज्यादा तुम करके फैला देते हो ना वे तुमको, और अपने करके फंस जाते हो कहीं, तो भगवान यहाँ नहीं मिलती। ज्यादा रह सकते नहीं, तो नहीं रहने देते, क्योंकि जो कुछ बात करेंगे अफसर होते हैं ना, उनको बदल देते हैं, स्टेशन मास्टर को बदल देते, मामूली काम करने वालों को बदल देते हैं, वहां से थानेदार को बदल दे, जो तहसीलदार को बदलना है अलग कर देते हैं। इसलिए जो भगवान भी इस संसार में एक दिन नहीं रहने देते, उसको बदल देते हैं। और बदलने में पूछते नहीं काम से करिए, सलाह लेते नहीं। जैसे बच्चे की सलाह माँ ले लेती, वो चाहे जब चुगली उतार दे, चाहे जब स्नान करा दे, चाहे जब नया पहना दे, उसे सलाह लेते ही नहीं। अरे क्या ले भूल गए, क्या समझे? इस बात से भगवान भी हमारी सलाह नहीं लेते, समझे भूल गए तो भगवान बदलते हैं। इतना स्वयं भगवान ने अपने को अपने हाथ में ले रखा है, तो फिर हम चिंता क्यों करें? हम तो डूबे हैं, अरे प्रभु के रहेंगे जैसे वैसे भगवान के ऐसे हाल में मस्त रहे। अब ये बात भी कहती हम चिंता करें तो भी आप गए हैं, मस्त हैं तो भी आप आप गए, हम कुछ भी करे कर नहीं करे आप गए हैं। और प्रभु हमारे हैं प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, इसलिए हमारे ऐसा नहीं कि भगवान पर हमारा आधिपत्य चलता है, भगवान के ऊपर हमारा आधिपत्य, हमारी मर्जी के मुताबिक भगवान को चलावे, ये नहीं। हम भगवान की इच्छा के अनुसार मर्जी के मुताबिक चले, ऐसा हम भगवान के हैं। ये बात एक दृढ़ता से हम पकड़ ले, जो कि सच्ची बात है, भूल मिल जाएगी। तो अर्जुन के कहने के अनुसार नष्टो मोह स्मृति लब्धा प्रसादात, ये भगवान की कृपा से स्मृति आ गई। ये जो बात आई है भगवान की कृपा से है। अब संदेह है तो हो जाएगा। हर करी सेवक नमतावा, अब आगे आज्ञा पालन के साथ होगी, संत महात्माओं की बड़ों की जो वास्तव में आज्ञा है पुराणों की, जो आज्ञा के अनुसार काम करे, बस फिर गीता के अनुसार हमारा जीवन बन जाए। शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय।